थंबनेल पे तुमने टैप कर लिया है, अब आगे की वीडियो भी देख के जाओ, बिकॉज इस बात के बहुत चांसेस है कि तुम किसी गलत वीडियो पर टैप करके अभी यूट्यूब पे कोई स्ट्रैटेजी देख रहे होते कैसे जेईई मेंस में 250 नंबर लाने हैं। बट डिस्पाइट ऑफ दैट तुम एक सवाल की वीडियो पर लैंड किए, इट शोज योर डेडिकेशन। अब आने वाले 5 से 7 मिनट मुझे दो और मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ जो कि बहुत सारे बच्चे जेईई मेंस के पेपर में गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब ये क्वेश्चन की खास बात ये है कि इसमें बहुत सारा डेटा दे रखा है। इसमें के दे रखा है, एन दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है और बाइनोमियल कोफिशिएंट भी दे रखा है और समेशन साइन भी दे रखा है। आम तौर पे हमारी इंट्रिंसिक टेंडेंसी ये होती है कि इस तरह के सवाल को जब हम जेईई मेंस के पेपर में स्पेशली देखेंगे तो 90% बच्चे तो छोड़ ही देंगे कि भाई इस सवाल को एंड में करूंगा, बिकॉज देख के प्रिडिक्ट नहीं हो पा रहा है इसमें क्या करना है। बिकॉज जब भी हमारे पास 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स आते हैं तो हमारे दिमाग की ये इंट्रिंसिक टेंडेंसी बिल्ड हो चुकी है कि हमें उससे दूर भागना होता है। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि 3, 4, 5 वेरिएबल वाला भी जो सवाल होता है वो ज़रूरी नहीं है हार्ड हो। इनफैक्ट 60 to 70% सवाल जो इतने सारे वेरिएबल्स बना के जो गंदे से देखने में होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं और इस डर को हम इस वीडियो में निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ बिफोर आई गेट टू द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर तुम्हारे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तुम अच्छे सवालों की वीडियो भी देखते हो, अपनी पढ़ाई करने की पूरी कोशिश करते हो, डिस्पाइट ऑफ दैट तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आ पाते, स्टिल तुमसे सवाल सॉल्व नहीं हो पाते, तो ये तुम्हारे हार्डवर्क के साथ एक बहुत ज़्यादा बड़ी इनजस्टिस है। और इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि तुम अपना टाइम क्वालिटी लर्निंग में स्पेंड नहीं कर रहे। जब तक तुम अच्छे सवाल नहीं लगाओगे अच्छे लेक्चर्स के साथ जो कि वाकई में तुम्हें ये सिखाते हैं कि कैसे सोचना होता है, नॉट जस्ट कि सोल्यूशन छाप के दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है, बट क्या थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। जब तक इस चीज़ के साथ तुम गो थ्रू नहीं करोगे और तुम्हें कोई अलग से नहीं सिखाएगा तब तक तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। और तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने SO60 नाम का एक कोर्स बनाया था जिसकी डिटेल्स तुम जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाल फिलहाल इस सवाल के सॉल्यूशन के साथ शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं भाई स्क्रीन पे बड़ा ही गंदा सा सवाल है। S ऑफ K, N दे रखा है और K जो है वो हमारा A प्लस B के बराबर है। तो ये जो A और B हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इनको मिला के हमारा K बनता है। तो हाल फिलहाल सवाल को इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व करते हैं। हमें ये बात समझ आ गई है कि A और B हमारे कांस्टेंट है और वो मिला के K के बराबर बनते हैं। तो देखो एक चीज़ तो पहले क्लियर हो गई कि ये दोनों कांस्टेंट है। इसके बाद हमारी चेंजिंग क्वांटिटीज़ क्या हैं, N भी कांस्टेंट है तो चेंजिंग क्वांटिटी सिर्फ R ही है, बाकी सारे टर्म्स हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखे थे। अब इस सवाल को सॉल्व करना अपन शुरू करते हैं। ऑप्शंस पे भी एंड में आते हैं। अपन सबसे पहले इस सीरीज़ को सॉल्व करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ऑप्शंस। तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस को रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए साइड और ये सीरीज़ पर नज़र डालते हैं। अभी मैं A प्लस बी इक्वल टू K को भी भूल जाता हूँ, मेरे को सिर्फ सॉल्व करनी है भाई क्या आंसर आएगा इसका। तो अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो जो सीरीज़ है, जो समीशन है हमारा वो R पर है, तो जो भी टर्म R के इंडिपेंडेंट है उसको बाहर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो B की पावर जो n है, अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो ये B की पावर n डिवाइडेड बाई B की पावर R दे रखा है। तो B की पावर n को मैं बाहर ले जाऊँगा जिससे मेरे पास सिंपल A डिवाइडेड बाई B एक ही ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी आर नेक्स्ट स्टेप। B की पावर n हमारा बाहर आ जाएगा, समेशन R इक्वल टू 0 से लेके n, R स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई NCR आ जाएगा और A और B को एक ही ब्रैकेट में क्लब कर देंगे बिकॉज हमारे पास अब बन चुका है A डिवाइडेड बाई B की पावर R। तो ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बाहर वाले पार्ट में मतलब ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो सॉर्टेड है, समेशन से इंडिपेंडेंट है। बाद में कभी कोई फॉर्म बन रही हो जरूरत पड़ी तो अंदर ले आएंगे भाई को। अब यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये एक्चुअली तुम्हारी एक बड़ी बेसिक सी सीरीज बन गई R स्क्वायर NCR, बट इसके साथ एक कोफिशिएंट और है। अब इसके कैसे डील करेंगे हम इसको, यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो हमें प्रॉपर्टी पता है NCR की, इसको नहीं पता है, आज के बाद कभी जिंदगी में भूल जाना है, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 99% आएगी किसी ना किसी सवाल में जेईई मेंस में। n बाय R कर देंगे इसे और यहाँ पर हमारा R स्क्वायर बैठा हुआ है और ये अपना A बाई B की पावर R जो है वो एज इट इज़ रहेगा। R से R हम क्रॉस कैंसिल कर देंगे, अल्टीमेटली इट विल टर्न आउट टू बी R मल्टीप्लाइड बाई n और समेशन हमारा R इक्वल टू 0 से लेके n दे रखा है, B की पावर n बाहर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय n-1 C R-1 मल्टीप्लाइड बाई A बाई B की पावर R। आई होप ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। जो NCR होता है वो हमारा बराबर होता है n डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई n-1 C R-1। इसको फर्दर कर सकते हो, n-1 डिवाइडेड बाई R-1 बाहर निकाल दो तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाई R-1 मल्टीप्लाइड बाई n-2 C R-2। इट गोज ऑन जब तक ये NCR अपना खत्म ना हो जाए। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टी तुम्हें पूरी तरह से क्लियर हो गई बिकॉज इसको अपन दोबारा अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, फिर से जो n भाई साहब हमारे अंदर आ गए उसको अपन बाहर ले जाएंगे तो अल्टीमेटली द एक्सप्रेशन दैट विल गेट विल बी n मल्टीप्लाइड बाई B टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई समेशन R इक्वल टू 0 से लेके n, यहाँ पर आ जाएगा R मल्टीप्लाइड बाई n-1 C R-1 मल्टीप्लाइड बाई A डिवाइडेड बाई B की पावर R। अब आखिरी स्टेप है इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना थोड़ा सा क्रिएटिव मूव है, ये मैं बोलूँगा हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, जो कि इतना टफ नहीं था प्रेडिक्ट करना। टफ तो क्वेश्चन बस इसीलिए था बिकॉज देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये, बट इस तरह के क्वेश्चन किसी ना किसी जेईई एस्पिरेंट में कभी ना कभी अपनी जेईई प्रिपरेशन में अप्लाई करे होंगे और अगर नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं, डरने कोई बात नहीं है भाई। फिर मेरा क्या काम है भाई, अगर किसी के लिए नया कॉन्सेप्ट है तो अब वो नया नहीं रहा है तो इस चीज़ के फोमो में मत आना कि मैंने बोल दिया सभी ने ट्राई कर रखेंगे, नहीं, तुम भी उस कैटेगरी में आ चुके हो। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो बड़ा प्यारा स्टेप है, इसको अपनी ज़िंदगी में अपना लेना भाई, हमेशा ही इस तरह का सवाल आए तो अपने को अप्लाई करना है। ये मैं R-1 +1 अगर इसको कर दूँ,
ठीक है। तो देखो क्या मस्त चीज़ होने वाली है, n-1c r-1 तो हमारे पास है ही, और ये हमारे पास a बाई बी की पावर r भी है, एज इट इज बैठा हुआ है, और एक समीशन लगा हुआ है। लिमिट्स और बाहर वाले टर्म को मैं नहीं लिख रहा, बार बार लिखना पड़ रहा है तो टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ये दो सीरीज में बढ़ जाएगा, एक सीरीज बन जाएगी समीशन r-1 मल्टीप्लाइड बाय n-1c r-1 मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय b की पावर r, साथ में एक प्लस का साइन आएगा, एक और सीरीज बनेगी, इट इज़ गोइंग टू बी n-1c r-1 मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय b इस पूरे की पावर r, और ये पूरा ब्रैकेट है, इसको बंद रखेंगे, और इस पूरे के साथ n मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n बैठा हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर भी आपका एक समीशन का साइन आएगा। ये दो इंडिविजुअल सीरीज बन गई हैं, इनको सॉल्व करना है। इनकी खास बात ये है कि इस वाली सीरीज में फिर से वो प्रॉपर्टी अपन लगा देंगे, n-1 डिवाइडेड बाय r-1 मल्टीप्लाइड बाय a बाई बी की पावर r हो जाएगा, और ये r-1 बैठा है, समीशन इधर क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली दिस विल टर्न आउट टू बी n-1 मल्टीप्लाइड बाय समीशन n-2c r-2 मल्टीप्लाइड बाय a बाय b की पावर r। आई होप ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अब राइट हैंड साइड पे, सॉरी इधर जो सीरीज दे रखी है हमारी समीशन, इसको तो एज इट इज लिखते हैं n-1c r-1 मल्टीप्लाइड बाय a बाय b की पावर r, और इस पूरे को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे। भाई सवाल ऑलमोस्ट सॉर्ट हो चुका है भाई, n मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n। अब देखो बड़ी अजीब सी बात हमें लग रही है भाई कि यहाँ पर हम ऑब्जर्व करें तो ये a बाई बी की पावर r दे रखा है, और यहाँ पर नीचे r-2 बैठा हुआ है। अगर हम बाइनोमियल थ्योरम्स की एक ट्रेडिशनल सीरीज़ की बात करें तो वहाँ पर हमारा n-c-r x की पावर r होता है, तो अगर ये सेम हो जाती है तो हम डायरेक्ट सीरीज़ का सम निकाल देते हैं। इस पर अगर मैं समीशन निकाल दूँ तो ये एक्चुअली तुम्हारा 1 प्लस x की पावर n का समीशन होता है। तो ऐसे ही अगर हमें समीशन में इस सीरीज़ को कन्वर्ट करना है तो वही हमें पावर दोनों जगह पे सेम चाहिए होगी। तो एक काम करते हैं, वही बड़ा इजी सा स्टेप है, हम यहाँ पर इस a बाई बी में a बाई बी का स्क्वायर बाहर ले जाते हैं। ठीक है, सीधे बिल्कुल एग्जैक्टली बाहर कर देते हैं, पूरी तरह से बाहर कर देते हैं, और यहाँ a बाई बी का स्क्वायर में डाल देता हूँ, और अल्टीमेटली ये बन जाएगा समीशन n-2c r-2 मल्टीप्लाइड बाय a बाई बी की पावर r-2। सेम चीज़ यहाँ पे करूँगा भाई, समीशन से बाहर इस बार क्या ले जाऊँगा, a बाई बी ही ले जाऊँगा, बिकॉज फिर a बाई बी की पावर r-1 बन जाएगा, तो a बाई बी बाहर ले गया, और यहाँ बन गया समीशन n-1c r-1 मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाई b की पावर r-1। अब ये पूरी सीरीज बन गई, इनका सम मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर n मल्टीप्लाइड बाई b की पावर n आ जाएगा। अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो सीरीज बनेगी इसका हमारे पास सम निकल के आएगा 1 प्लस a डिवाइडेड बाई b की पावर r-2। थोड़ी देर के लिए अगर इसको x मान के देखो तो इट इज़ नथिंग बट समीशन n-2c r-2 x की पावर r-2। तो इसको समीशन अगर एंड तक करते जाओगे तो इट इज़ नथिंग बट 1 प्लस x की पावर n का ही समीशन आपका ही दे रखा है। किसी को भी इस पार्ट में कन्फ्यूजन है तो कमेंट में डाल सकते हो, आई विल क्लियर इट आउट। आई होप ये पूरी तरह से क्लियर है। इसके बाद सेम चीज़ हमारी यहाँ पर हो जाएगी, ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस a डिवाइडेड बाई बी की पावर r-1, इसके साथ a बाई बी मल्टीप्लाई में है, और इसके साथ a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, और इन दोनों के साथ n मल्टीप्लाइड बाई b की पावर n मल्टीप्लाइड में है। अब इस पूरे पार्ट को अपने को सिंपली रिजॉल्व करना है, a प्लस बी वाले टर्म ढूंढने हैं और k के टर्म में कहानी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी है। अगर ऑप्शंस जाके देखें एक बार तो क्या कहना चाह रहे हैं वही ऑप्शंस भाई, तो s ऑफ 1,3,2 ऐसे कुछ एक्सप्रेशन है ये, और s जो है वो k, n के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं भाई, बेसिक कैलकुलेशन आने वाली है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक तुम्हारा a प्लस बी यहाँ बनेगा, एक तुम्हारा a प्लस बी यहाँ बनेगा, और अगर हम पूरे टर्म को a और k के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो देखने में कुछ ऐसा आएगा। इसको फर्दर मोर रिजॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली इट विल टर्न आउट टू बी n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई k की पावर n-2 एंड दिस एक्सप्रेशन अलॉन्ग विद इट। अब इसके बाद तुम मुझे बताओगे कमेंट्स में, भाई थोड़ी कैलकुलेशन में तुमसे भी कराऊंगा, थोड़े हाथ में तुमसे भी चलवाऊंगा, बिकॉज मैंने मेन क्रक्स ऑलमोस्ट 99% बता ही दिया है। तो मुझे कमेंट्स में तुम्हें आंसर बताना है, और बताना है अगर इस वीडियो को देखी और मेरी थोड़ी सी भी वैल्यू करते हो, अगर मुझे जानते हो तो इसको एक्चुअली में तुम्हें कैलकुलेट करना है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम शायद इस सवाल को भूल जाओगे तो फिर जस्ट मेक श्योर कि दोबारा से सॉल्व कर लो, क्योंकि तुमने पूरा सोल्यूशन देखा है तो तुम्हें 5 मिनट लगेंगे दोबारा सॉल्व करने में, थोड़ी सी बॉडी मेमोरी बिल्ड हो जाएगी। अगर इस तरह का सवाल दोबारा आया तो उसको किसी भी कीमत पे फिर भूल नहीं पाओगे। दिक्कत यही होती है हम सोल्यूशन बढ़ के आगे बढ़ जाते हैं तुरंत। तो मुझे बताओ भाई क्या इसका आंसर होगा। मुझे s ऑफ 1,3 की वैल्यू जाननी है, मुझे s ऑफ 2,4 की वैल्यू जाननी है, मुझे s ऑफ 4,6 की वैल्यू जाननी है। ये जो 3 टर्म है जो ऑप्शन में मेरे को दे रखे हैं, ये चारों, इनकी मुझे वैल्यू जाननी है, और मुझे बताओ क्या इसका सही आंसर है। आईड लव टू सी कितने लोग वाकई में इसको कमेंट करते हैं, मैं हर एक कमेंट देखूंगा जो भी आंसर करेगा। इस सवाल का जो की टेक अवे था, 2 टेक अवे थे। पहली बात तो मल्टीपल वेरिएबल वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है, वो बेसिक अप्रोच पर ही बेस्ड होंगे। अब हो सकता है किसी को ये अप्रोच बेसिक ना लगी हो, उसने पहली बार देखी हो, बट अब देख ली तो दोबारा आएगी तो बेसिक लगना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़ यही थी भाई कि आर को किस तरह से क्राफ्टली उसने r-1 प्लस 1 में कन्वर्ट किया, और बाहर आपने क्या दे रखा था n-1c r-1। इसके पीछे की थॉट प्रोसेस सिंपल ये होती है, पहले ही इस तरह के सवाल ट्राई करे होने चाहिए, एक तो नहीं करे तो अब देख लो। इसमें बेसिकली जब हमारे पास
n-1 से r-1 के साथ कोई आर स्क्वायर या आर क्यूब दे रखा होता है, तो हमारा गोल यही रहता है कि हम किसी तरह से भाई इसको किसी तरह से आर से इंडिपेंडेंट बना पाए ना, इस एनसीआर के साथ कहीं से आर हटा पाएँ इस नीचे वाले आर को रिलीज़ करके। दैट इज़ वाई हम इन तरह की मैनिपुलेशंस को करने की कोशिश करते हैं। एक और सवाल है जहाँ पे आर क्यूब दे रखा होता है और एनसीआर दे रखा होता है, गेस उसमें भी सॉर्ट ऑफ सेम मैनिपुलेशन करनी होती है। ब्रेकेज करना होता है इस तरह से कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा आर्स बाहर बैठे हुए हैं वो क्रॉस कैंसिल हो पाएँ। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। इसके साथ साथ इस तरह के क्वेश्चन और इससे भी बेटर क्वेश्चन जो दिमाग हिला देते हैं, बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं, अगर उसमें वाकई में मास्टर बनना चाहते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनती इंसान हो, डेडिकेशन के लिए तैयार हो, तो अगर अपने डेडिकेशन को जस्टिस देना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड कि क्वालिटी क्वेश्चंस विद क्वालिटी एक्सप्लेनेशन के साथ तुम्हें डेली बेसिस पे 25 से 30 मिनट टाइम स्पेंड करना है। और तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने SO60 बनाया है, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम इन IIT JEE वर्ल्ड। ऐसा कोर्स तुम्हें कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अगर चाहो तो डिस्क्रिप्शन में से लिंक चेकआउट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप इंप्रूविंग।